आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पे आधारित सवाल है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार बैकग्राउंड देखिएगा। देखो अपने पास एक रॉड है, जस्ट ये रॉड यहाँ पे सेटअप किया हुआ है, ठीक है। इसका मास m है, नीचे यहाँ पे बॉब सेटअप है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, एक को पॉजिटिव चार्ज है। इस रॉड को स्मॉल डिफ्लेक्शन कराते हैं, जैसे स्मॉल डिफ्लेक्शन कराते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जो होगा वो रीएडजस्ट होगा। दूसरी बात होगा कि इस यहाँ पे लोड जो होगा नीचे की तरफ लगेगा, तो जो लोड का टॉर्क होगा वो इसको नीचे की तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉर्क और लोड का टॉर्क यदि एक दूसरे के बराबर हो जाएगा तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इतना तो कोर आइडिया है अपने को। अब जस्ट रहा कि यहाँ पे हम कैसे डायग्राम बनाएं और इसको दिखाना हो इक्वेशन बेसिस तो कैसे हैंडल करते हैं। तो देखो कि अपने पास एक रॉड है यहाँ पे, वो पॉइंट ले लेते हैं, इसको हम यहाँ पे ऐसे करके डिफ्लेक्ट करा देते हैं। मानते हैं कि यहाँ का डिफ्लेक्शन अल्फा है, यहाँ पे पहले प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ पे क्या हो गया माइनस क्यू चार्ज हो गया। इसका लोड जो हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड लग गया नीचे की तरफ, ठीक है। और ये इस तरह से गया होगा, ठीक है। ये लेंथ तो एल था और ये ए दिया हुआ था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रीएडजस्ट होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ड्रॉ ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ से दो सोचना है कि यहाँ से एक डॉट लाइन ली है, ये एंगल बन गया 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये एक डिस्टेंस चूज करते हैं और इस यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बनेगा और यहाँ पे एक्स ले लेते हैं। अब हम ज्योमेट्री के हिसाब से सोच सकते हो कि यहाँ पे ए है, यहाँ एम है, यहाँ मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे हमारा सी है और ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारा बी है, ठीक है। अब ध्यान से देखना होता है कि यहाँ पे टॉर्क देखना होता है। टॉर्क आप किसका देखोगे, लोड का देखोगे। तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा एम जी, और यहाँ से यदि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो ये हो जाएगा एल साइन अल्फा। तो एम जी एल साइन अल्फा हो जाएगा। दूसरी बात होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क देखोगे तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिख रहा हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ से टॉर्क लिखो तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो जाएगा ए सी का होल स्क्वायर इंटू एक्स। और ए सी जो होगा वो अप्रॉक्स किसके हो जाएगा, ए प्लस एल का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए प्लस एल हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सोचो कि यहाँ पे थोड़ा बहुत तो सिमिलर एंगल लग सकता है। तो यहाँ पे हम ऐसा सोचते हैं कि जो बी सी है, बी सी बराबर क्या दिया हुआ है एल साइन अल्फा दिया हुआ है। इतना तो पता चल रहा है। अब सिमिलर एंगल के लिए हम ट्रायंगल देखना चाहते हैं। ट्रायंगल देखो यार, ए देख लो, बी देख लो, सी देख लो, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। और फिर ट्रायंगल देखो ए, ट्रायंगल का साइन बना ट्रायंगल ए ओ एम, ठीक है। एक तो दिख रहा है कि यहाँ पे 90, यहाँ पे भी 90, ठीक है। तो सिमिलर लेने में कोई इशू नहीं है और सिमिलर के बारे में लॉजिक आप लोगों को पता होता है। अब इसका क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखना होता है, ठीक है। वही देखते हैं अपना। तो हम क्या करेंगे, ए बी डिवाइड में क्या होता है ए ओ इक्वल टू आपका हो जाएगा बी सी बाय ओ एम। तो आपको क्या मुद्दा है कि एक्स फाइंड करना है, ठीक है। चलो ए बी से क्या हो जाएगा ए प्लस एल हो जाएगा और ए ओ क्या हो गया, ए हो गया। बी सी कितना है भाई एक्स, बी सी है एल साइन अल्फा और ये है एक्स। तो ये एक्स ए प्लस एल और ये हो जाएगा एल साइन अल्फा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एल साइन अल्फा बाई क्या हो जाएगा ए प्लस एल हो जाएगा। अब यहाँ पे सेटअप कर दीजिए जस्ट फार्मूला में। तो यहाँ लिखेंगे हम एम जी एल साइन अल्फा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू, और ए सी की जगह लिखेंगे ए प्लस एल और इसका होल स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स की जगह क्या लिखेंगे ए प्लस एल साइन अल्फा बाई ए प्लस एल। अब यहाँ से देखो यार एल साइन अल्फा और एल साइन अल्फा कट जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ एम जी बच गया और यहाँ पे बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू, और यहाँ हो जाएगा ए और यहाँ हो जाएगा एल प्लस ए प्लस एल और इसका होल क्यू। तो ये कंडीशन ऑप्शंस में दिया रहेगा और आप टिक ऑन करके निकल चलिएगा, ठीक है। तो देखो थोड़ा कोड आइडिया है, थोड़ा फिजिक्स है, थोड़ा ज्योमेट्री दिख रहा है, फिर ठीक है हैंडल आउट किया जा सकता है। तो थोड़ा ये ज्योमेट्री वाला पार्ट यदि स्किप आउट नहीं हुआ हो तो अच्छी बात है, यदि स्किप कर गए तो थोड़ा रिवाइज कर लेना इस तरह का पार्ट। इसको आप इनर्जी मेथड से भी बना सकते हैं, आप इनर्जी मेथड से भी ट्राई कीजिए बनाने का, क्योंकि एक क्वेश्चन का दो अप्रोच आप जब सोचते हैं तो आपके अंदर एक माइंडसेट चेंज होता है।
जस्ट हमको दिखाना था कि आपको क्या-क्या चीज़ें इस तरह के क्वेश्चंस में सोचना होता है। जस्ट हम जनरलाइज़ करने के लिए ये वीडियो बना रहे थे। तो आज के लिए थैंक यू।